जय श्री राधे। क्लास 11th तो सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसी तरह से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और एप्श्योर एक विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। बड़ा एक खूबसूरत चैप्टर चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसी का छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर का ये मेन टॉपिक है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो तीन इक्वेशंस यहाँ हम ड्राइव करते हैं 9th क्लास में भी आपने किया हुआ है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर ड्राइव करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, पर न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ये इसकी तीन इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को हम तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है कैलकुलस मेथड, एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाई ग्राफिकल मेथड। बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे किसकी? ग्राफ की। तो हमने एक ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ बनाना है मैंने आपको बताया था। मेन जो ग्राफ रहता है वो सबके लिए कौन सा होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने माना ये ओरिजिन है और ये किसी एक इनिशियल पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है। इस पॉइंट को मैं एक कह दूं, थोड़ा सा मैं जल्दी लूंगा क्योंकि आप ये पहले 9th क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं, आपको मैं समझता हूँ ऐसा कि याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से उसने इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट किया यू के साथ, और किसी बी पॉइंट तक पहुँचा। जहाँ पर वो पहुँचा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी वी, और इतने में उसने टाइम कवर कर लिया था कितना? टी। और इनको यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी, इसको नाम दे दिया हमने ई। तो हमारे नामकरण हो गए, सारी चीज हो गई। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं। पहला पॉइंट, तीन इक्वेशन है हमारी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो सबसे पहला आएगा हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें वेलोसिटी भी आए और टाइम भी आए। वेलोसिटी और टाइम दोनों ही आने चाहिए। तो दोनों हम जानते हैं, यदि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो ये स्लोप हमको क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमको क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कहाँ से लेके कहाँ तक आया? इस पॉइंट से चेंज आना स्टार्ट हुआ, मतलब सी पॉइंट से, और कहाँ तक आया है? बी तक। तो बी सी या सी भी बातें की है, सी से बी तक चेंज आया। विद रेस्पेक्ट टू टाइम आया। टाइम कितना हुआ? ए से लेके सी तक टाइम आया, ए से लेके सी तक। यदि मैं बात करूं ए बी सी को क्या ले सकता हूं? इस सी वी को क्या ले सकता हूं? इस बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन को माइनस कर दो, मतलब बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दें, बी डी माइनस सी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस v है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी u है। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, ये ए सी है भाई। ए सी को क्या ले सकता हूँ मैं? t। t को यहाँ पहुँचा दो, u को इधर पहुँचा दो, यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको चाहे तो एक इक्वेशन नाम दे दीजिए आप, इक्वेशन ए। क्लियर है? तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा रिलेशन हमारा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला निकालें इसी ग्राफ को फॉलो करते हुए। कौन कौन सा? ये यानी पोजीशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ले लेते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्टेंस। पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन। क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस का टाइम के साथ? सिंपल सी बात है, हमारी वेलोसिटी निकल के आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है टाइम के रिलेशन के साथ, तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकलती है? मैंने जब ग्राफ पढ़ाया है तो ग्राफ में मैंने आपको बताया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो
स्लोप के अंदर का एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। तो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन देता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा बनता है? ABDO। तो यहाँ पे ले लीजिए कौन सा बनना है ये? ABDO। कौन सा ग्राफ बनाना है? टाइम रिलेशन कर रहे हैं, टाइम रिलेशन। इस पूरे ग्राफ में 2 बार टाइम कवर हो रहा है, एक AC के अकॉर्डिंग, एक OD के अकॉर्डिंग। तो 2 पार्ट में से कवर कर लेंगे, एक ट्राइंगल आ जाएगा, एक नीचे वाला रेक्टेंगल आ जाएगा, याद है ना? तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल क्या होता है? ब्रेथ इंटू हाइट। या देखो किस तरह से कर रहे हैं हम, एरिया 2 के बराबर है ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम। बेस क्या आएगा? AC। ACU क्या लिख सकता हूं मैं? डायरेक्ट T। तो बेस मतलब टाइम इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट क्या आएगी? BC। BC को अभी अभी हमने क्या लिखा था? BD माइनस CD। BD माइनस CU क्या लिखा था हमने? V माइनस U। तो यहां से आ जाएगा क्या? V माइनस U। क्लियर है? ये तो हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होगा? बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल कौन सा बनना है? ACDO। इसमें बेस क्या है हमारा? ये मतलब टाइम, OD आ गया टाइम। हाइट क्या है? CD। CD मतलब U इंटू T। तो ये आ जाएगा हमारा UT। ये टाइम रिलेशन है, तो वेलोसिटी को हटाना है। V माइनस U की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? यहां से देखो, U को इधर लेके आएंगे तो V माइनस U इजिकल टू क्या हो जाएगा? AT। तो फ्रॉम A का यूज करके मैंने V माइनस U को क्या लिख दिया? AT। AT का T में मल्टीप्लाई, तो AT स्क्वायर प्लस UT। यहां मैंने किसका यूज किया है? फ्रॉम A। इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है बात? समझ में आती है? यहीं से हम तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं। कौन सा? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मतलब पोजीशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। तो इस एरिया अंडर द ग्राफ जो है हमारा ABDO, इसमें वेलोसिटी कहाँ आ रही है? इस पोर्शन पर। तो ये पूरा पोर्शन किस में आएगा? एक ट्रेपेजियम में। तो यहाँ पर निकलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं S इजिकल टू क्या आएगा? एरिया अंडर द ग्राफ ABDO, देन मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यदि ये एक ट्रेपेजियम है, तो पैरेलल साइड कौन सी है? ये वाली, ये वाली, मतलब AO एंड BD। AO प्लस BD इंटू हाइट। ये एक ट्रेपेजियम मानू तो हाइट क्या आ जाएगी? OD। क्लियर है ना बात? अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दो। तो AO को क्या लिख सकता हूं मैं? कहाँ है मेरा AO? A से लेके O तक को U लिख सकता हूं, और इस पूरी को मैं V लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरा U प्लस V या V प्लस U। बात एक ही बात ही है। तो V प्लस U। OD मेरा T के बराबर है। T की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालें तो क्या निकल के आएगी? V माइनस U अपॉन A। पुट करो T की वैल्यू, तो S इजिकल टू हाफ V प्लस U। T की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? V माइनस U अपॉन A। ये मैंने कहां से पुट किया? फ्रॉम A से, इक्वेशन। अरेंज करो, 2 यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2AS इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आपकी आती है तीसरी इक्वेशन। क्लियर? पहली इक्वेशन V इजिकल टू U प्लस AT, दूसरी इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन हमारी 2AS इजिकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये था हमारा ग्राफिकल मेथड।
ऐसे ही इन तीनों इक्वेशन को हम लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इन तीनों इक्वेशन को हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए थोड़ी चीज़ बताऊंगा। जो हमारा कैलकुलस मेथड है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से कीजिएगा। कैलकुलस इंटीग्रेशन मेथड से हमने तीनों इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। टॉपिक है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है जो कि nth सेकेंड में कवर की जा रही है। हमने माना लेट अ ऑब्जेक्ट कवर अ सम डिस्टेंस इन n सेकेंड, n सेकेंड में कवर करता है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, n सेकेंड में डिस्टेंस कवर की जा रही है तो क्या निकालें? सपोज कीजिए 1 सेकेंड में कोई व्यक्ति 1 मीटर कवर करता है, ठीक है। 2 सेकेंड में वही व्यक्ति 1 मीटर और कवर करता है, तो टोटल कवर कितना हो गया? हर सेकेंड में 1 मीटर कवर किया जा रहा है, तो 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, अगले सेकेंड में 1 मीटर और कवर कर रहा है। 2 सेकेंड में कितना कवर किया? आप कह दोगे 2 मीटर। 3 सेकेंड में 3 मीटर। इसी तरह से यदि मैं ये कहूं कि 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना होगा? 4 मीटर। 3 सेकेंड में कितना होगा? तो एक्चुअली आप निकाल क्या रहे हैं? सम। क्या निकाल रहे हैं? सम। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। हमें कितने की डिस्टेंस निकालनी है? n सेकंड की। तो कितने का सम निकालना है फॉर n सेकंड के लिए? सम ऑफ n सेकंड। अच्छा, ये Sn निकालना आपने कहां सीखा हुआ है? क्लास 10th में AP चैप्टर में। अच्छा, अब से मैं पूछूं सम निकालना है Sn, तो कैसे निकालोगे? nth टर्म का सम निकालना है आपको, सम निकालना है nth टर्म के लिए, Sn निकालना है। Sn के लिए एक फॉर्मूला तो आपने वही पढ़ा है ना, n/2 2a + n-1 × d करके, ठीक है। ऐसे सबको समझ में कम आएगा, थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। AP वाले एग्जाम्पल लूँ मैं कि आपको A1 निकालना है फर्स्ट टर्म, तो आप कहोगे सम ऑफ 1 टर्म। याद आ रहा है कुछ? मैं आपसे कहूं आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? सम ऑफ 2 - सम ऑफ 1। नहीं आ रही बात समझ में? यदि आपको थर्ड टर्म निकालना हो A3, आप अगर सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो हमें आता है। भाई इसी से ये कहानी जुड़ी हुई है। ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। n सेकेंड में टोटल नहीं निकालना, सम नहीं निकालना, nth सेकेंड में कितना कवर किया। नहीं, यही बात समझ में? आप 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहे हो, अगले सेकंड में 3 मीटर कवर कर रहे हो, 4 मीटर कवर कर रहे हो, अगले सेकंड में 5, 6 जो भी कर रहे हो, वो ये पूछ रहा है तुमने 10वें सेकंड में कितना कवर किया, तुमने 24वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो वो ये कह रहा है लास्ट वाले nth सेकंड में तुमने कितनी कवर करी। तो मैं वही वाली बात हो गई, टर्म दिए हुए तो A1 कितना है? इतना। A2 कितना है? इतना। A3 कितना है? इतना। मैं आपसे पूछूं AN कितना हो जाएगा, बता पाएंगे आप? वही AN - AN-1। क्लियर है? सॉरी, A नहीं आएगा, सम। क्लियर है? सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। और मुझे क्या निकालना? मुझे यही तो निकालना है nth टर्म क्या है। मुझे क्या निकालना है? nth टर्म क्या है, मतलब nth में डिस्टेंस कवर की गई, मतलब SNth निकालना है।
डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1। मतलब n सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, ये डिस्टेंस कितनी की पूरी कितनी होगी, डिस्टेंस इन n सेकेंड, डिस्टेंस इन n सेकेंड में से माइनस कर दीजिए जितनी डिस्टेंस n-1 में कवर हो गई है। तो यहां तक क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड। तो इसके बीच की क्या है, इसके बीच की है डिस्टेंस इन ns सेकेंड। कुछ समझ में आई बात। टोटल डिस्टेंस में से एक पहले होने वाली डिस्टेंस यदि माइनस कर देता हूं तो वो क्या निकल के जाएगा, nth वाले पार्ट में हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी। क्लियर, समझ में आ रही बात। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे क्वेरी दूर कर सकते हैं अपनी। अब इसको मैं प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकालें ये, तो ये हमारा क्या हो गया, SNth टर्म। ठीक है, क्या किया हमने, वही सिंपल जो बताया, एस ये देखें हम, डिस्प्लेसमेंट कवर इन t सेकंड में कितना कवर होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको n सेकंड में देखें, सिंपल सी बात है, Sn निकल आएगा, t की जगह n आ जाएगा। n-1 सेकंड में देखेंगे तो जहाँ t था, जहाँ n लिखा था वहाँ n-1 आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर a n-1 का स्क्वायर। निकालना क्या है हमको, SNth, मतलब Sn माइनस Sn-1, वैल्यू पुट कर दीजिए, Sn की वैल्यू ये रही, Sn-1 की वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही थी n-1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, होल स्क्वायर खोल के एक का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये un है, ये un से un कट जाएगा, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कट जाएगा, हमारा जो भी बचेगा उसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसको और कॉमन लेके हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ से Sn टर्म क्या निकल के आया, u प्लस a/2 2n-1। ये आपका डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, बस सिंपल सा है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है पूरा का पूरा फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से हमारा वेक्टर शुरू होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेरी हो उससे आप पूछ लीजिए।